एक पुजारी साहब जो बहुत ही दिनों से बीमार होते हैं, उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तभी वहाँ पर एक मुस्लिम लड़का आता है और पुजारी की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही ज़्यादा दंग हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार यहाँ आसपास के जो लोग हैं इन्हें दिखा क्यों नहीं रहे, इनकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और फिर यहाँ पर वो मुस्लिम लड़का उस पुजारी को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब उसका ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है। और जब ये लड़का इन्हें लेकर वापस जाने लगता है तो डॉक्टर साहब यहाँ पर उसे पूछने लगते हैं कि बेटा, तुम तो देखने में मुस्लिम लग रहे हो, लेकिन ये तो पुजारी हैं, तुम्हारे ये पिता कैसे हुए? तो यहाँ पर वो लड़का जब अपनी पूरी कहानी बताता है तो हर कोई व्यक्ति उस कहानी को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक व्यक्ति जिसका एक इकलौता बेटा होता है, जिसका नाम अकबर होता है, उम्र जिसकी लगभग 5 से 5.5 साल के बीच की होती है। यहां पर पति पत्नी अपने इस बेटे को बड़े ही प्यारपूर्वक रखते हैं। और एक दिन का वाकया होता है जब यहां पर पति पत्नी अपने बेटे को लेकर घूमने के लिए लखनऊ से थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं, लगभग लखनऊ से 100 किलोमीटर आगे पहुंच जाते हैं। और जो उनकी गाड़ी होती है एकदम से एक जगह पर जाकर बंद हो जाती है, गाड़ी में धुआं उठने लगते हैं। तभी वहाँ पर 4-5 लोग आते हैं और 4-5 लोग यहाँ पर इस पति पत्नी को वहाँ से खींचकर बाहर ले जाते हैं और उसके बाद उस गाड़ी को भी लूटकर भाग जाते हैं। जो छोटा सा बच्चा होता है वहीं पर खड़ा खड़ा देखता रह जाता है, इस बच्चे की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं होता। अब ये बच्चा करे तो क्या करे, ये कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर वहाँ से ये थोड़ा आगे बढ़ने लगता है। इसके माता पिता के बारे में अब किसी को कुछ नहीं पता कि वो माता पिता को कहाँ ले गए, कहाँ वो माता पिता चले गए, वो गाड़ी कहाँ गई, इस सब के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता। ये लड़का छोटा सा अब ये सोच भी नहीं सकता, ये वहीं पर बैठकर रोता है। रोते रोते फिर ये पैदल पैदल थोड़ा आगे बढ़ने लगता है और फिर इसकी हालत ऐसी हो जाती है, भूख प्यास से तड़फने लगता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और मंदिर की सीढ़ियों पे पहुंचते पहुंचते ये लड़का बेहोश हो जाता है। और जब यहाँ पर पुजारी इसे देखते हैं तो पुजारी भी यहाँ पर सोचते हैं कि यार ये लड़का तो पता नहीं कौन है और ये किस तरह से यहाँ पर आ गया है। जो पुजारी होते हैं उनका नाम रामलाल होता है। रामलाल जी इस बच्चे को उठाते हैं और उठाकर इसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं। लेकिन देखने में लग रहा था कि ये बच्चा मुसलमान है, क्योंकि इसने सर पर टोपी पहन रखी थी। उस टोपी को हटाते हैं और फिर इसे अपने साथ अंदर बिठाते हैं और यहाँ पर इसे पहले पानी पिलाते हैं और इसे भूख लग रही थी, फिर इसे थोड़ा सा खाना भी दिया जाता है। ये बच्चा एकदम से रोने लगता है, कहने लगता है कि मेरे मम्मी और अब्बू कहाँ हैं, मुझे उनके पास जाना है। ये पुजारी जी उससे कहने लगते हैं कि बेटा, कहाँ है तेरे अम्मी अब्बू, तू उनका नाम बता दे। ये अपने अम्मी अब्बू का नाम तो बता देता है, लेकिन इस बच्चे को अपने प्रॉपर एड्रेस के बारे में नहीं पता होता। इसे अपने गांव का नाम तो पता होता है, लेकिन उस गांव के बारे में पुजारी जानता ही नहीं। फिर पुजारी इसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि इस तरह का ये हमें बच्चा मिला है, आप इसे इसके गाँव में पहुँचा दीजिए। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते और पुलिस वाले इस पुजारी से यही कहते हैं कि जब तक इस लड़के को कोई लेने वाला नहीं आता है तब तक तुम्हें इसे अपने पास ही रखना होगा। पुजारी अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यार तूने तो ये बोझ ही पाल लिया है, लेकिन अब वो करे तो क्या करे। फिर परमात्मा को याद करते हैं कि जो परमात्मा आपने दिया है शायद अच्छे के लिए दिया है। फिर उस लड़के को लेकर वो वहीं मंदिर में पहुँच जाते हैं और वहीं पर अब उस लड़के को अपने साथ रखने लगते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर समय बीतने लगता है। 10 दिन के बाद, महीना, महीने के बाद अब साल भी बीतने लगते हैं। पुजारी को भी लगने लगता है कि इस लड़के की अब पढ़ाई करा देनी चाहिए, तो उसे नज़दीक के स्कूल में दाखिला दिला देते हैं और वो लड़का पढ़ने लगता है। लेकिन वो लड़का कभी भी नहीं भूला था कि वो मुस्लिम है। फिर भी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से वो उस मंदिर में रहा करता, उस पुजारी के साथ कामकाज करने लगता है और धीरे धीरे करके वो लड़का बड़ा होने लगता है। वो अपनी +2 की पढ़ाई पूरी कर लेता है। उसके बाद वो कहता है कि बाबा, मैं अब बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पुजारी भी उसे मना
नहीं कर पाते और फिर उसे दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। दिल्ली में वो काफ़ी दिन कोचिंग करते हैं, लगभग 2 से ढाई साल उसकी कोचिंग होती है और 2.5 साल के बाद वो लड़का एक सरकारी नौकरी में लग जाता है। जो बैंक में क्लर्क होते हैं वो नौकरी उसे मिल जाती है बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ पर पुजारी जी खुश होते हैं और वो लड़का दिल्ली में ही उसे नौकरी मिलती है, दिल्ली में ही रहने लगता है। पुजारी यहाँ पर अपने कामकाज को करने लगते हैं। एक दिन का वाक़या होता है जब पुजारी के फ़ोन पर ये लड़का अकबर बार बार फ़ोन कर रहा था तो यहाँ पर पुजारी का फ़ोन उठ ही नहीं रहा था। तो लड़का बहुत ज़्यादा दुखी होता है। दुखी होकर वो सीधे अपने कामकाज को छोड़कर उसी गांव में पहुंच जाता है जहां पर उसका बचपन आगे बढ़ा था। अब यहां पर जब वो पुजारी की हालत को देखता है तो देखते ही रोने लगता है, कहने लगता है कि बाबा आपकी हालत ऐसी हो गई, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, अब तो बहुत बीमार हो। अब यहाँ पर पुजारी की आंखों में भी आंसू होते हैं। फिर ये लड़का पुजारी को गाड़ी में बिठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाता है और वहाँ हॉस्पिटल में इलाज चलता है। 2-3 दिन के बाद जब पुजारी की हालत बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है तो यहाँ पर डॉक्टर साहब उसे छुट्टी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर उस लड़के का रवैया देखकर, हालांकि उस लड़के की जो बोलचाल थी, वो सर पर टोपी भी पहना करता था, उसे देखकर सबको लग रहा था कि ये लड़का मुस्लिम है। लेकिन ये जो यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति हैं ये पुजारी हैं। ऐसा कैसे हो रहा है कि एक पुजारी की सेवा एक मुस्लिम लड़का कर रहा है? डॉक्टर साहब अब यहाँ आकर उसे पूछ ही बैठते हैं कि बेटा मामला क्या है, तुम कौन हो और इस पुजारी की कैसे सेवा कर रहे हो? तब यहाँ पर वो लड़का बताता है कि ये पुजारी नहीं है, मेरे लिए भगवान है, मेरे पिता से भी बढ़कर है। बचपन में मेरे माता पिता मुझसे बिछड़ गए थे, लेकिन उसके बाद से मेरे माँ और मेरे पिता यही हैं। इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और इन्होंने ही आज मुझे ऐसी अच्छी शिक्षा दी है जिसकी वजह से मैं सरकारी नौकरी लग गया हूँ। मैं इनका एहसान कभी भी नहीं भूल सकता, मैं इन्हें अपनी सर आंखों पर रखना चाहता हूं। दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर साहब भी इस लड़के की बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और कहने लगते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन ना तो यहाँ पर पुजारी ने कभी भी सोचा कि ये मुस्लिम का लड़का है और ना यहाँ पर कभी भी इस लड़के ने सोचा कि मैं यहाँ पर हिंदू व्यक्ति की सहायता कर रहा हूँ। दोस्तों दोनों का बाप बेटे जैसा रिश्ता है और यहाँ पर ये रिश्ता इंसानियत का रिश्ता माना जाता है। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि क्या ये रिश्ता जो यहाँ पर हमें देखने को मिला ये सबसे पवित्र रिश्ता नहीं है? तो आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद जो पुजारी हैं वो अपने घर वहीं पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अब ये लड़का उनसे कहता है कि आप मेरे साथ शहर में चलिए, आप वहीं पर रहिए और मैं वहीं पर आपके लिए एक छोटा सा मंदिर बनवा दूंगा, या साइड में हमारा घर जहां पर है मैं वहां पर किराए पर रहता हूं, उसी के पड़ोस में एक मंदिर भी है, वहां जाकर आप पूजा कर सकते हैं। दोस्तों पुजारी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने इस बेटे के साथ दिल्ली चला जाता है और वहीं पर वो रहने लगता है। अब बेटे के लिए पुजारी कहने लगता है कि बेटा तू अपने लिए कोई लड़की देख ले या मैं तेरे लिए कोई लड़की देखूं। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि बाबा जब सब कुछ आपने किया है तो मेरे लिए लड़की भी आप ही देखोगे। दोस्तों फिर वहाँ पर एक बहुत ही पढ़ी लिखी मुस्लिम लड़की को ही उसके लिए देख लिया जाता है और धूमधाम से उस लड़की के साथ उसकी शादी कराई जाती है। पुजारी आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है। पुजारी इनके साथ बिल्कुल ऐसे रह रहा है कि जैसे मानो इनके सगे बच्चे हैं। कभी भी वो बच्चे ना तो इनके धर्म में कोई दखल अंदाजी करते, ना ही पुजारी उनसे कभी ये कहते कि तुम अपने धर्म में किस तरह का काम करो। जो उन्हें करना है वो करते हैं, जो पुजारी को करना है वो पुजारी करता है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से जो कहानियाँ हैं हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो राजेश बरनवाल जी का आता है। वो लिखते हैं कि बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कुमार केसी जी हमें कमेंट करते हैं, जय शंभू जय भोलेनाथ, जय शंभू जय भोलेनाथ। उसके बाद मोनू जैन जी वेरी नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज डीईओ राम राम भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा कमेंट हमें लिखा। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है राविश चंद्रा राय का। वो लिखते हैं जय शंभू जय भोलेनाथ, जय शंभू जय भोलेनाथ। राम गोसाई जी हमें शानदार लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सुरेंद्र
कुमार अग्रवाल जी हमें नाइस लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद रघु रावत जी हमें कमेंट लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो राहुल रावत का आता है, वो भी लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो कमेंट आता है वो टीकम शर्मा जी का आता है, वो लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर जो कमेंट आता है वो शकुंतला सोनी का आता है, वो लिखती हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी है, मैं आपकी कहानी को सुनती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रामकांत कुशवाहा जी दिल से दिल तक हमें लिखते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद चंद्र यादव जी, नाइस वीडियो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश बरवाल जी, आपकी कहानी हमें अच्छी लगती है, राजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।